हम सभी इंसानों का स्वभाव है कि हम तब तक किसी की असली अहमियत नहीं समझते जब तक उसे खोने का डर ना हो। अगर आपके रिश्ते में भी आपकी कदर नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है कि आपको उसे खोने का डर है, इसलिए आप तो उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, पर उसे साफ पता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते और आप उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। इसलिए वो आपकी कोई कदर नहीं करता, क्योंकि उसे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपकी रेस्पेक्ट करेगा भी तो कैसे। दोस्तों, अगर आपने ये वाला वीडियो देख लिया है और आप ये समझ चुके हैं कि आप उसे खोने से डरते हैं और इसी डर के कारण धीरे धीरे वो आपसे प्यार करना भी बंद कर देता है, क्योंकि आप में कोई सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं बचती, फिर वो आपसे क्या प्यार करे। बस वो समझ जाता है कि आप उसके बिना नहीं जी सकते और यही आपकी कमजोरी है, जो उसे पता है कि आपका उसके बिना काम नहीं चलने वाला, आप उसके पीछे पड़े ही रहोगे और इसी बात का वो फ़ायदा उठाता है। वो ये कभी सोचता ही नहीं कि अभी तक तो सिर्फ वो बदला है, उस दिन क्या होगा जब आप बदल जाओगे। यही तो आपको करना है, पता चलना चाहिए उसे। आपको कुछ ऐसा करना है कि वो आपको मनाए। आप तो उसे मनाते ही हैं, पर वो भी आपको मनाए। सिर्फ आप ही उसके लिए क्यों तड़पें। अगर तड़पना ही है तो वो भी आपके लिए तड़पे, या फिर कोई ना तड़पे, दोनों जी भर के प्यार करें। सपना सा लगता है ना, पर ये हो सकता है, और ना सिर्फ हो सकता है बल्कि एकदम आसान भी है। बस आपको खुद को थोड़ा सा बदलना है, थोड़ा सा। कैसे बदलना है वो इस वीडियो में आप जानोगे, पर उससे पहले मैं आपको कह दूं कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को तो बंद कर दीजिए और पहले ये वाला वीडियो देखिए। पहले इसे देखना ज़रूरी है, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला और आप अपना फ़ायदा करने के बजाय नुकसान कर बैठोगे, क्योंकि रिश्ता बहुत नाजुक होता है। तो अब ये देख लिया है तो एक बार फिर से वेलकम टू। अब आप ये समझ गए हैं कि ये सब क्यों और कैसे होता है। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके अंदर जितना डर उसे खोने का है, उसके जितना न सही, पर उसमें से थोड़ा सा डर को अपने साथी के अंदर भी पैदा करना है, आपको खोने का डर। फिर देखना आपकी कीमत और आपकी रिस्पेक्ट कैसे बढ़ जाती है। अब उसे डराने का मतलब ये नहीं कि आप सीधा जाकर उसे यही बोल दो कि बस आज से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ऐसा ना तो आप बोल पाओगे और ना ही वो हजम कर पाएगा, और ऐसा कुछ करना भी नहीं है। मैं आपसे वही करवाने वाला हूँ जो आप आसानी से कर सकते हो। आपको ये भी नहीं करना कि अगली बार जब आपकी लड़ाई हो तो उसके नाराज़ होने से पहले ही आप उसे नाराज़ हो जाओ। नहीं, इसकी आदत नहीं है ना उसे, नहीं आपको। अगर आपने ऐसा किया तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये क्या हुआ, ऐसा उसने कभी सोचा ही नहीं होगा। फिर दो चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है कि वो आपके लिए पागल हो जाए और आपको मनाए, पर यह भी हो सकता है कि उसे लगे कि इसे तो कोई और मिल गया है, वरना ये तो एक मिनट नहीं रह सकता मेरे बिना, उसे नाराज़ होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। या और किसी प्रकार का शक हो सकता है। तो नहीं, आपको यह रिस्क नहीं लेनी। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब वो अगली बार आपसे लड़ाई करे और नाराज़ हो जाए तो आपको उसे मनाना तो है, पर हमेशा की तरह नहीं। ऐसे नहीं कि अभी वो नाराज़ हुआ और अभी आप उसे मनाने लग गए। नहीं, उसने आपसे लड़ाई की, उसे भूल जाओ कि कोई लड़ाई हुई भी है और अपने काम में लग जाओ, और उसकी चिंता मत करना, वो कहीं नहीं जाने वाला है। अरे वो आपका प्यार है, कहाँ जाएगा। डर नहीं, विश्वास रखो यार। मज़े करो, आराम से 4-5 दिन तक वो सब करो जो आपको अच्छा लगे। अच्छा ही है, आखिर कितने दिन हो गए आपको खुद के लिए टाइम निकाले। सिर्फ खुद के साथ रहो एक बार, किसी की यादें भी बीच में ना आए, और चिंता ना करो। तो 4-5 दिन बाद आप उसे मनाने के लिए फ़ोन करोगे तो वो आपके इंतज़ार में होगा और बड़ी आसानी से मान जाएगा, क्योंकि अब उससे थोड़ा सा एहसास हो चुका होगा कि आप उसके लिए क्या हो। पर अभी पूरा नहीं हुआ। और हाँ, अभी वो आपसे ज़्यादा नाराज़ होने का नाटक भी कर सकता है, ताकि आप फिर से ऐसा ना करो। पर घबराना मत, अगर वो आपसे प्यार करता है तो ये तो भूल ही जाओ कि वो आपको छोड़कर जा सकता है। तो अगली बार जब लड़े तो 10 दिन, और फिर 15 दिन, और फिर क्या, फिर लड़ाई होगी नहीं। वो नाराज़ होना ही बंद कर देगा, क्योंकि उसे पता है अब कोई मनाने वाला नहीं। वो खुद आपका वेट नहीं कर पाएगा 15 दिन। शायद वो आपको उससे पहले कॉल कर ले, क्योंकि अब परिस्थितियाँ उल्टी हो चुकी हैं। पहले आप डरते थे और उससे आप पर विश्वास था, अब वो डरेगा और आपको उस पर विश्वास होगा। अब आपको पता होगा कि उसका मेरे बिना काम नहीं चलने वाला। सोचो फिलहाल आप क्या कर रहे हो। वो रूठा नहीं कि आप पीछे पड़ गए। मान जाओ बेबी, मान जाओ बेबी, प्लीज़ मान जाओ। अभी प्यार करने वालों का बेबी वर्ड भी किसी ने अच्छा सोच के रखा है। हम किसी भी बेबी यानी छोटे बच्चे को जितना लाड प्यार देंगे, जितनी उसकी हर बात मानेंगे, उतना ही वो सर पे नहीं चढ़ जाएगा। बस यही आपके बेबी के साथ भी हो रहा है। माना कि हर बेबी ऐसा नहीं होता, पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपका बेबी ऐसा ही है। तो अब उसे सर पे नहीं चढ़ाना, उसे ज़मीन पर पटक देना है। प्यार करना है उससे वैसे ही, पहले की तरह। और अब वो आपसे और भी ज़्यादा प्यार करेगा, क्योंकि अभी तक उसको आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिखाई देती थी। उसे लगता था कि आप एकदम से डरपोक हो और आप उसके पीछे पड़े हो, तो फिर प्यार होता भी कैसे जब रिस्पेक्ट ही ना थी। तभी तो वो आपको इतना इग्नोर कर रहा था। बस आप पीछे पड़े थे तो वो बात कर लेता था। सब कुछ बदल चुका होगा, आपका प्यार एकदम से नया हो जाएगा। हाँ, अभी भी वो आपको नहीं मनाएगा, क्योंकि आदत जल्दी से नहीं छूटती,
पर अब वो आपका वेट करेगा कि कब आप कॉल करो और कब वो बात करे, और अब उसे मनाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप मान जाएगा। और फिर धीरे धीरे आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब आपकी लड़ाई हो और उसकी कोई गलती हो, जब आपकी गलती हो तब नहीं, जब उसकी गलती हो, और गलती भी ऐसी जिससे वास्तव में फ़र्क पड़े और उसे पता हो कि उसकी गलती है, तब आप उससे नाराज़ भी हो सकते हैं। फिर वो आपको मनाएगा, पक्का मनाएगा यकीनन, पर ऐसे मजाक में नहीं कि उसने रिप्लाई नहीं किया और आप रूठ गए। नाराज़ तभी होना जब नाराज़ होने लायक बात हो। अभी तो शायद आप उससे नाराज़ होते ही नहीं, जब आपकी गलती होती है तो वो नाराज़ हो जाता है, पर जब उसकी गलती होती है तो आप मुश्किल से इतना कह पाते हैं कि चल छोड़ कोई बात नहीं, क्योंकि आप में हिम्मत है ही नहीं, न विश्वास है, बस डर है। जब आप उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं तो वो आपको कितना सुनाता है, कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, व्हाटएवर। क्या आप उसे कभी सुना पाते हैं जब वो रिप्लाई नहीं करता है? पर ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि अब वो रिप्लाई ना करे तो आप उसे सुनाने लग जाना, नहीं, ये कोई बात नहीं होती। प्यार एक फ्रीडम होना चाहिए, बोझ नहीं। ये सच है कि प्यार के बिना भी बहुत काम है दुनिया में, बांध के मत रखना उसे। पर अब आप भी मत सुनना उसकी, आपकी भी लाइफ है, कोई उसके अकेले की नहीं। अगर वो कहे कि रिप्लाई क्यों नहीं किया तो बस कह देना, हाँ बता देना कि किसी से बातें नहीं कर रहे थे, पर केवल एक प्यार ही नहीं है मेरी लाइफ में, और भी बहुत कुछ है। और ये सच है दोस्तों, लाइफ में आपको बहुत कुछ करना होता है और आप उससे भाग नहीं सकते। प्यार और अपने सपनों में से किसी एक को चूज़ करना हो तो अपने सपनों को चूज़ करना, क्योंकि सपने पूरे होंगे तो प्यार भी मिल जाएगा। हो सकता है कि कल आपका प्यार आपके साथ ना रहे, हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप ये सोच लेते हो कि हमेशा मेरे साथ रहेगा, पर कितने प्यार करने वाले हमेशा साथ रहते हैं? कितनी लव स्टोरी सक्सेस होती है? सक्सेस की छोड़ो, शादी तक ही कितने पहुंचते हैं? 50%? नहीं, ये भी ज़्यादा बता दिया, शायद 20-30% बस। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी शादी नहीं होगी। तो अपने सपनों पर ध्यान दो, अपनी ज़िंदगी अपने भरोसे जियो, किसी दूसरे पर मत छोड़ो। जो कभी मिला था वो कभी जाएगा भी। और जब ऐसा हो जाए तो ये मत कहना कि हाय मेरी किस्मत कितनी ख़राब है। नहीं, आपकी किस्मत ख़राब नहीं, प्यार में ऐसा होता ही है। आप कोई अकेले तो नहीं, तो आप उसके लिए तो सब कुछ कर ही रहे हो, पर आपको अपने लिए भी बहुत कुछ करना है और उसे आप टाल नहीं सकते। तो अब मैं आपको एक बार फिर से इन दोनों वीडियोस का सार बता दूं 2 लाइन में कि आपको क्या करना है जिससे सब कुछ सही हो जाए। सबसे पहला, डरना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि जहां डर है वहां प्यार नहीं है, और जो आपका है वो आपका रहेगा, वो आपको छोड़कर जा नहीं सकता। दूसरी बात, जो आपका नहीं है वो आपका हो नहीं सकता। अगर वो आपको छोड़कर चला जाए तो दुखी मत होना, खुशियाँ मनाना और सेलिब्रेट करना कि आप बच गए, वरना एक दिन तो ये होना ही था और उस दिन तक पता नहीं आपके साथ क्या होता। तो दोस्तों, ये सब जो मैंने बताया है इसे आप वास्तव में अप्लाई करते हो तो इसके सिर्फ 2 परिणाम हो सकते हैं। 50% चांस ये है कि आपकी लव लाइफ एकदम शानदार हो जाएगी, ऑसम। रूठना मनाना ये सब एक खेल हो जाएगा और आप दोनों को पता होगा कि आप सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, कोई कहीं नहीं जाने वाला। पर 50% चांस ये भी है कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा, फाइनल ब्रेकअप, और वो आपको छोड़कर चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और अगर ऐसा होता है तो मैं कहूँगा कि ये सबसे अच्छा हुआ, क्योंकि जो सिर्फ आपके नाराज़ होने भर से आपको छोड़कर चला जाएगा वो आपसे कभी प्यार करता ही नहीं था, उसे जाना ही था। चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपका बॉयफ्रेंड, वो बस आपको यूज कर रहा था। इस समय प्यार के 50% केसेस में ऐसा ही होता है। दोनों में से एक तो लव कर रहा होता है और दूसरा सिर्फ उसे यूज कर रहा होता है। यह सुनने में बुरा है पर सच है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने रिश्ते टूटते ही क्यों, इतने ब्रेकअप्स होते ही क्यों, इतने डाइवोर्स होते ही क्यों? तो आप परेशान मत होना, बस इतना ध्यान रखना कि ऐसा आपके साथ ना हो। मोहब्बत को आजमाना ज़रूर, ऐसे ही किसी को अपना सब कुछ मत दे देना। मुश्किल नहीं है, बस रूठ कर देखना है। जिस तरह से आप उसके पीछे पड़े रह सकते हैं वो भी वैसे आपको मनाता है या नहीं, बस इतना देखना है। क्योंकि जिससे आपसे प्यार नहीं होगा वो इस तरह से आपको कभी नहीं मना सकता। वो कहेगा ठीक है जाने दे, इसे कोई दूसरा आ जाएगा या आ जाएगी। तो अगर वो आपसे बार बार ब्रेकअप करता है तो कभी आप भी उससे ब्रेकअप कर लेना, वो आपको मना लेगा। बट हाँ, ध्यान रखना कि ये फाइनल ब्रेकअप भी हो सकता है। अगर ऐसा हो भी जाए तो यहाँ आकर मुझे गालियाँ मत देना, थैंक्स बोलना कि आपकी लाइफ उससे बच गई। यह ज़रूरी नहीं कि हमें पहली बार में वो मिल जाए जो हमारे लिए परफेक्ट हो। हर इंसान के विचार अलग होते हैं, उसकी भावनाएं अलग होती हैं और उसे अपने जैसा पार्टनर चाहिए होता है। वो उसे ढूंढ तो लेता है पर ज़रूरी नहीं कि पहली बार में मिल जाए। धोखा हो सकता है, 50% चांस हैं। और ये सब बातें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए। तो आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी होगा। इन दोनों वीडियोस को सुनने और मुझे इतना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। क्या आप इसे अप्लाई करेंगे? ज़रूर करना। पर इससे पहले मेरे कुछ 2-4 काम हैं जो आपको करने ही होंगे मेरे लिए। ये हर बार बोलना पड़ता है यूट्यूब पर फिर भी पता नहीं आप क्यों नहीं करते। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको मेरे आगे के वीडियोज़ तुरंत मिल जाएँ। और फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और बुरा लगा तो डिसलाइक, पर रिएक्ट ज़रूर करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियोस किसी और की हेल्प कर सकते हैं तो इसे शेयर करना है। और ये सब एकदम फ्री है। और यार हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करो, कोई जुड़ ही नहीं रहा। अभी सर्च करो फेसबुक पर प्रेम द सीकर, और वैसे लिंक भी है नीचे, वहाँ पर आप मुझसे सीधा बात कर सकते हैं। तो जल्दी से आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी के लिए इतना ही। विशिंग यू हैव वेरी हैप्पी लव लाइफ। ऑल द बेस्ट।